हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में, प्यारे से चैनल में। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे बेलन यानी पृष्ठ क्षेत्रफल पर लंबवृत्त बेलन। देखिए, बेलन या लंबवृत्त बेलन दोनों क्या होता है। देखिए, ये हुआ जैसे बेलन, बेलन ये भी बेलन, ये समकोण बन रहा था। जैसे त्रिज्या नहीं लेते हैं तो इसको बीच में से जैसे आधा यहाँ पर काटते थे, यहाँ पर जो कोण बनता है यही होता है समकोण होता है। अब देखिए, बेलन इस तरह का टेढ़ बनेगा, बेलन इस तरह, तो बेलन नहीं कहलाएगा। काहे कि उसकी ऊंचाई तो सीधी होनी चाहिए, तो ऊंचाई सीधा का नहीं हो, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ऊंचाई सीधा है इसलिए बेलन है, यहाँ पर ऊंचाई सीधा नहीं इसलिए बेलन नहीं है। देखिए, आप किसी भी बेलन को अगर बनाइएगा इस तरह सीधा, तो उसमें सीधा ऊंचाई का भी टेढ़ा इस तरह होता है, सीधा ऊंचाई होता है इस तरह। तो ये है ऊंचाई, ये है टेढ़ा, और ये है पूरा सीधा। तो ये बेलन नहीं है। अब देखिए, ये भी बेलन नहीं है। देखिए, इसमें ऊंचाई तो ठीक है, लेकिन इसमें क्या बोलते हैं, वृत्त जो ऊपर का गोला है, ऊपर गोला नहीं होता बेलन में। जैसे ये भी पेंसिल का गोला, जिसके ऊपर का गोला पूरा गोल है, ये पूरा पूरा गोल है। ठीक वैसे अगर ये देखिए, यहाँ पर ये इस तरह यहाँ पर घुमा है, तो ये बेलन नहीं है। अगर जो गोल है, ये देखिए जैसे ये पूरा परफेक्ट बेलन है। अब देखिए, इसको कहते हैं, इसकी आधा को त्रिज्या, और ये पूरा हो जाए तो पूरा को क्या कहते हैं, यहाँ का पूरा को, इसको पूरा को व्यास कहते हैं। ठीक है, और एच को ऊंचाई। देखिए, पूरा यहाँ पर सीधा आ रहा है ना, एच ऊंचाई पूरा सीधा है। देखिए, यहीं पर कोण बनता है समकोण। ये आप आगे चलकर पढ़ेंगे, शंकु में आता है, उस पर तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए आता है। तो इसमें अभी उसकी जरूरत नहीं है। तो ये पूरा सीधा है। आप ही बताइए, कुछ सीधा को खींचिएगा, उसको इस तरह करिएगा तो पूरा समकोण ही ना बनेगा भाई, एकदम करेक्ट है, समकोण बनेगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि वृत्त, बेलन किससे बना हुआ, दो वृत्तों से मिलकर बना है बेलन। जैसे आप लोग पैसे को देखें, अगर पैसों को एक का सिक्का दोनों तरफ से ले लीजिएगा, अगर दोनों तरफ से ले लीजिए और उसके बाद उसके साइड से इस तरह रस्सी घुमा कर इस तरह बांधी, तो गोल गोल हो जाएगा, तो वो पूरा बेलन लगेगा। तो एक सिक्का ये इधर, एक सिक्का उधर, और बीच में इस तरह डंडा लगा कर उसको बांध दीजिएगा तो पूरा बेलन लगेगा। तो हमको समझना है, इसमें कोई याद नहीं, बस ये कॉन्सेप्ट समझिएगा, सवाल अपने आप बनेगा। देखिए, तो ये वृत्त रहा, और ये वृत्त रहा, और ये पृष्ठ रहा। पृष्ठ माने अगल बगल का, पृष्ठ इस तरह रहता है अगल बगल का, आप समझ सकते हैं। जैसे आप नहीं देखे हैं, क्या बोलते हैं, डब्बा, डब्बा होता है, तो डब्बा का जो क्या बोलते हैं, साइड का सरफेस होता है उसको पृष्ठ कहते हैं, और ऊपर नीचे का गोल होता है, ऊपर पर भी गोल होता है, तो दोनों को कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। तो देखिए, एक वृत्त ये रहा और एक वृत्त ये रहा। अब देखिए, मैं आपको रटवाऊंगा ना, एकदम सिंपल सरल तरीका में इसका सूत्र लिखूंगा। देखिए, जैसे होता है लंब वृत्तीय बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए, 2 पाई आर इंटू एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। अब बोलिएगा सर ये कहाँ से पाई आर स्क्वायर कहाँ से आ गया। देखिए, समझिए, कुल माने क्या होता है, पूरा ये वृत्त, ये पृष्ठ, तो इसका पृष्ठ का खाली क्षेत्रफल पृष्ठ होता है 2 पाई आर और एच, ये हो गया ऊंचाई पृष्ठ का हो गया। और अभी तो ये वृत्त और ये वृत्त बाकी है, तो इसका वृत्त का क्षेत्रफल आपको क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, नहीं तो हम बताते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या, पाई आर स्क्वायर। तो एक ये वृत्त है और एक वृत्त है, तो कितना, 2 वृत्त हुआ, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। आप इसको 2 पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हो, क्योंकि पाई आर स्क्वायर हो ही जाएगा। देखिए, अब यहाँ पर देखिए 2 पाई आर इंटू एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ऐसा हो गया। अब इसमें देखिए, अब ये गुणा में है, और ये देखिए, और इसमें कॉमन देखिए क्या हो रहा है, तो 2 पाई आर और 2 पाई आर, इसमें भी कॉमन होता है 2 पाई आर यहाँ पर कॉमन हो गया, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा। यहाँ पर 2 पाई आर कॉमन हो गया, तो सिर्फ आर 2 बार है, तो आर एक बचा, तो एक आर एच यहाँ पर था, तो यहाँ पर एच। अब ये इसका कुल पृष्ठ 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अब देखिए, आप इसको अगर एग्जाम में बैठे हैं, अगर आपको इस पर प्रश्न है, तो आप उनको सूत्र पर पढ़ें, तो आप कुछ नहीं कीजिए, डायग्राम बनाइए, इस तरह डायग्राम बनाइए और ऊंचाई लेके कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो आपसे डायरेक्ट तो नहीं पूछेगा, लेकिन अगर पूछ देगा तो आप ऐसे बना सकते हैं कि इसको डायग्राम में एच ऊंचाई, ये वृत्त इसको जोड़ लीजिए, और पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ऊंचाई एच प्लस पाई आर स्क्वायर इसको, और पाई आर स्क्वायर इसको। तो ये दोनों को जोड़ लीजिए, इसमें जोड़ कर देखिए, जैसे 2 पाई आर ये पृष्ठ, एच माने ऊंचाई,
और पाई आर स्क्वायर, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल और प्लस पाई आर स्क्वायर दूसरा वृत्त क्षेत्रफल, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर, और ये 2 पाई आर इंटू एच, ये पृष्ठ क्षेत्रफल, और दोनों में से कॉमन निकाल दिए। उसके बाद बचा आर प्लस एच। तो ये क्लियर है आपका बेलन का लंबी वृत्त या बेलन का, लंबे ना होता है बेलन, चिपटा थोड़े होता है, लंबी वृत्त या बेलन दोनों एक ही है। देखिए, और एक बात और ध्यान रखिए, ये आयतों से मिलकर बनता है, जैसे नहीं होता है। देखिए आपको दिखाते हैं, जैसे ये पन्ना है, ये आयत के रूप में, अगर इसको आप इस तरह सपेटेंगे, इस तरह सपेटेंगे, इस तरह सपेटेंगे, तो ये क्या बन गया, पूरा गोल बन गया। ये देखिए बेलन के आकार का बन गया ना। ये ऊपर भी ये गोल गोल नजर आ रहा है, और नीचे भी आपको ये गोल, तो ये आयत से मिलकर बना है। ये बेलन किससे बना होता है, आयत से मिलकर बना होता है। तो ये ऊपर का और नीचे का, यही आपको दिखा रहे थे कि ये पूरा है जो सरफेस, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पृष्ठ, और इसमें ऊंचाई भी है, तो 2 पाई आर ऊंचाई एच। अब देखिए ये तो गोल है, ये तो पूरा गोल है ना, गोल, तो इसको क्या बोलते हैं, गोल है तो बोलेंगे वृत्त, तो पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा, इसका भी क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो यानी 2 पाई आर स्क्वायर होगा। तो इसलिए हम देखिए यहाँ पर लिखे हैं, तो आपको आशा होगा आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए लंबी वृत्त बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है उसको समझ लेते हैं जरा। देखिए एकदम सिंपल तरीका, आपको पता है ना, पृष्ठ माने पास माने यही ना हुआ। ये देखिए ये है जो है, ये आपको इसको मुड़ कर दिखा देते हैं। ये तो पूरा संपूर्ण हो गया, पास्ट पृष्ठ क्षेत्रफल है ना, यही ना हुआ, तो इसमें सिर्फ क्या है, इसमें सिर्फ 2 पाई आर प्लस एच ऊंचाई यही तो है। तो यहाँ पर देखिए 2 पाई आर इंटू एच, यानी यही हुआ, ये और ये नहीं आएगा इसमें, ये संपूर्ण पूरा में आएगा। और पास्ट माने अगल बगल के, पृष्ठ वाला, पास्ट माने प से पास। आप पृष्ठ याद रखिएगा, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर एच, गुणा करेंगे तो एच ही होगा। तो आप इसको डायग्राम बनाएंगे, याद करें, ये डायग्राम बनाकर अगर आप 2-3 बार डायग्राम बना लेंगे, डायग्राम बनाकर अगर आप इसको हरदम से 2-3, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यह तुरंत याद होगा। अब आइए इस पर थोड़ा एक सवाल देखते हैं कि इसमें बना हुआ है, हम आपको बस समझा देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या सवाल में कह रहा है, जैसे बना हुआ है हम आपको दिखा देते हैं, और हम ही बनाए हैं ये सब पैटर्न। देखिए अब इसको देखिए, इसमें कर ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबे वृत्त बेलन का वक्र पृष्ठफल, यानी वक्र माने पास में, वक्र दोनों एक ही होता है, जैसे प्रवाहित नहीं होता, गंगा या सरिता दोनों एक ही होता है, ठीक वैसे ही। तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, देखिए पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और बेलन का आधार का, देखिए बहुत ही अजीब सवाल है, आप इसको डायग्राम बनाइएगा तो आराम समझ में आएगा। देखिए सोचिए, समझिए पहले, ऊंचाई कितना दिया है 14, यानी कि ये जो ऊंचाई है यहाँ पर, ये जो ऊंचाई है आपको कितना दिया है, 14 दिया है, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबे वृत्त बेलन, ये बेलन है का वक्र, माने ये इसका पृष्ठ वक्र, ये और ये नहीं, बस इसका क्षेत्रफल कितना दिया है 88। तो बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करें, यानी ये आधार हुआ, ये आधार और इसका व्यास, यानी पूरा, यानी वृत्त, पहले उससे पहले हमको त्रिज्या निकालना पड़ेगा, तब ना त्रिज्या का दुगुना होता है व्यास, तब हम व्यास बताएंगे। तो पहले हम त्रिज्या निकाल लेते हैं। अब देखिए माना त्रिज्या एच, बोले आधार की त्रिज्या सॉरी आर, तो आर हो गया ये। अब देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कहाँ से कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया, इससे पहले वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसमें त्रिज्या निकल जाएगा। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया हमको, 88 दिया है, तो हमको लिख दिया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 88 दिया है, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, आपको भी बताएं, तो यहाँ पर लिखा 2 गुणे पाई का मान 22/7 होता है, या 3.14 ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 22/7 ही लेते हैं, गुण आर तो हमको निकालना है, आर निकाल लेंगे तभी तो ये आधार का व्यास आ जाएगा उसका दुगुना। तो पहले आर निकालें, तो आर प्लस 14, यानी 2, देखिए 2 का मान 2, पाई का मान 22/7, आर है यहाँ पर है, तो आर का मान निकालना है। एच ऊंचाई कितना दिया है 14, नहीं। अब देखिए यहाँ पर नीचे 7 दूना 14, अब गुणा करेंगे, तो 22 दूना 44, 44 दूना 88, आर गुणे 88, तो आर स्क्वायर बराबर 88, ये भी 88 भी, तो 88 आ जाएगा, तो आर बराबर आ गया। अगर ये आ गया
त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तो पूरा कितना होगा 2 सेंटीमीटर होगा एकदम। तो व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या, 2 गुणे त्रिज्या बराबर 2 गुणे आर कितना है 1, तो 1 रखते हैं यहाँ पर 2 आंसर। तो आप सभी को आशा है कि ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।